जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी को लेकर। एनटीपीसी में सीबीटी 1 का क्वेश्चन पेपर कैसा था ये हम लोग देखेंगे। ये आप जो देख सकते हैं क्वेश्चंस आंसर की है ये, ठीक है। सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम, ये मैंने ही दिया था एग्ज़ाम, ठीक है। और सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको सेंटर पड़ा था मेरा। और एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं 28 जनवरी 2021 को था, ठीक है। आपको इवनिंग शिफ्ट में था। देखिए, सीबीटी 1 होता है, फिर आपको जो है सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 में जितना अच्छा मार्क्स लेके आएंगे 100 नंबर में से उस हिसाब से आपका जो है क्वालिफाई होता है लेवल, ठीक है। पहले क्या था, एक ही फॉर्म फिलअप किया गया था आपको लेवल 6 से लेकर लेवल आपको 2 तक। लेकिन अब क्या क्या है, ग्रेजुएट लेवल अलग है और उसके बाद जो है 12th लेवल अलग है। लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस का लेवल देखिए, किस तरह के सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब वीडियो को स्पीड करके देख लीजिएगा अगर आपको स्लो लगे तो। देखिए, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये आपको जीके से सवाल था, ये जीके से पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीके का, आप जो है कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह का सवाल पूछा जाता है। चलिए, उसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो देखिए यहाँ पे मैथ के सवाल है। मैथ से आपको जो है लगभग 35 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था बोर्ड मार्क्स का। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको मैथ का क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपको देखिए आएगा। 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होता है। तो रिमाइंडर से आपको सवाल था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, प्रतिशत लाभ क्या है, ठीक है। इस तरह के सवाल था। उसके बाद यहाँ पे देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए श्रृंखला में, यानी कि आपको रीजनिंग से सवाल पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बहुत ईजी था। चलिए, यहाँ पे देखिए ये जो है आपको पृथ्वी के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये आपको ज्योग्राफी से सवाल है। उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार का सदस्य नहीं है। तो ये आपको ऑलमोस्ट करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन है। इनमें से विकल्प कौन सा, ये देख सकते हैं आप। रीजनिंग का सवाल है यहाँ पे। क्वेश्चन का लेवल आप देखिए और जो है अनुमान लगा सकते हैं और पता चल जाएगा आपको किस तरह का सवाल पूछा जाता है एनटीपीसी सीबीटी 1 में। यहाँ देखिए, जब बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो बंदूकों की बिक्री में 15% की कमी आ जाती है। सेल्स पढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल आपको पूछा जाएगा मैथ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल है। उसके बाद इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये आपको साइंस का सवाल हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल ऐसे ही रहता है, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस का तैयार करना है, याद करना है। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, ये भी आपको देखिए साइंस का सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको जो है आपको करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। करंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और करंट अफेयर आपको लास्ट जो है 1 ईयर का पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है सीए का। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। और सर्टन नंबर ऑफ मेन कैन फिनिश अ टास्क इन 70 days इफ 10 मोर मेन आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग स्टाफ, ठीक है। देन द टास्क कैन बी फिनिश इन 10 days। हाउ मैनी मेन वर देयर, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन में हिंदी में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन को ना एक बार इंग्लिश में करके जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए डाउट जो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों करके आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपको जो है मैथ का सवाल था। इस तरह से साइन थीटा और साइन एक्स करके दिया हुआ था। एक्स प्लस वाई 75 है, साइन एक्स ये दिया हुआ था, एक्स वाई का मान एक्स रेशियो का पूछ रहा है। और ये आपको देखिए फिर यहाँ पे सीए का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हिस्ट्री से आपको जुड़ा हुआ ये सवाल है, जीके से, हिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पैक्ट ए कंप्यूटर जनरल्स परफॉर्मेंस। देखिए, आपको कंप्यूटर से भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में कंप्यूटर से भी सवाल बनता है। 2 से 3, ज़्यादा नहीं, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैथ के सवाल था। इस तरह से आपको था एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 4 322 है, तो आप और एक्स जो है 1 से बड़ा है तो इसका मान आपको बताना है, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछा जाएगा। अल्नीनो से था, यानी कि ज्योग्राफी से सवाल पूछा गया है। ये सब आप बस पैटर्न देख सकते हैं और इस तरह से जो है सीबीटी 1 का तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये भी कंप्यूटर का सवाल है, तो कंप्यूटर से भी जो है आपको देख सकते हैं 2 से 3 सवाल जो है आपको बनता है। तो कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा बेसिक नॉलेज के लिए। ये जो आपको रीजनिंग का सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग ज़्यादा नहीं रहता, आपको 30 से 35 नंबर का रीजनिंग रहेगा, तो ईजी रहता है रीजनिंग, ठीक है। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इनके तो ये आपको देखिए पॉलिटी से हो गया क्वेश्चन।
फिर यहाँ पे देखिए ये आपको रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग से सवाल पूछ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सवाल का जो लेवल है ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बस आपको जो है प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों का धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये आपको देख सकते हैं क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए ये आपको रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, रीजनिंग भी आपको तैयार करना होगा। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य से है, तो गुजरात से है। जीके का क्वेश्चन है ये, आपको जीके जीएस का सवाल रहता है यहाँ पे, जीके जीएस का। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फीफा विश्व कप, ये आपको सीए का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपको जो है निम्न से कौन से, ये आपको जो है सीए का क्वेश्चन आ जाएगा। सीए में उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, ठीक है। ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और ये देखिए मैथ का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 3/2, 4/6, 5/8 और लॉस हो 6/10 का लॉस हो, यानी कि एलसीएम निकालने पूछ रहा है आपको, ठीक है। इस तरह के सवाल भी देखेंगे हम लोग। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे सवाल पूछा गया था। और फिर जो है आपको ये सीए का क्वेश्चन हो गया, सीए ज्योग्राफी। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार माना जाता है, तो ये आपको हो गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया आपको, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड भी आपका सवाल आएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था, देख सकते हैं आप सवाल के लेवल। और ये भी देखिए मैथ का है, एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई अकेले उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। इस तरह का सवाल है आपको, बेसिक सवाल है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये CBT 1 है, ठीक है। CBT 1 है और CBT 2 में जो है आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। और इसमें जो है इसी को आधार मान के आपको तैयारी करना है, और इसी का लेवल थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, तो देखिए आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है, देख सकते हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आप देख ही चुके हैं, 3-4 आ चुका है। यहाँ पे देखिए आप जो है आपको ये साइंस से रिलेटेड है, ये रीजनिंग से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। आप बस क्वेश्चंस को देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़े जाने पर इतना विभाज्य हो। मैथ का क्वेश्चन है ये। पहली 6 अभाज्य संख्या देखिए, ये आपको मैथ का सवाल है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे देखिए फिर से कंप्यूटर का सवाल आ गया। तो कंप्यूटर से 3-4 क्वेश्चन जो आपको रेलवे में पूछा जाता है। ये आपको ज्योग्राफी से सवाल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए रीजनिंग है ये, और ये भी आपको देखिए रीजनिंग के इसमें आ जाएगा। ये आपको साइंस है। साइंस का क्वेश्चन क्या है, उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यूटेन, और ये आपको सही आंसर है, ठीक है। ये देखिए मैथ के इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज इतना है, 50 रुपये है। तो समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको जो इसमें CSI भी पढ़ लेना है, और आपको जो है CI भी पढ़ लेना है मैथ में, ठीक है। फाइंड द वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पे कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। और यदि कोई व्यक्ति 7 मिनट में 700 मीटर लंबी एक गली पार करता है तो उसकी चाल बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपको जो है पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में, CBT 1 में, NTPC में, ठीक है। इस बार थोड़ा सा इससे नहीं, बस थोड़ा सा लेवल अप करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह का देखिए रीजनिंग का सवाल था। ये आपको मैथ का सवाल है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्स है, एक्स का मान बताना है क्या होगा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा √5 है, तो साइन क्यू प्लस कोसेक क्यू का मान बताना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हैं सभी माउस कीबोर्ड है, कुछ कीबोर्ड की लेस है, तो आपको ये बताना है। और ये देखिए मैथ का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं, मिट्टी को ऐसा रंग होने का, तो ये आपको जो है जियोग्राफी के आ जाएगा सवाल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा ठीक था कंपेयर टू आपको ग्रुप डी का जो रीजनिंग होता है। ये मैथ का सवाल है, 0.06 25 के कितने प्रतिशत के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से बोल रहा है। ये साइंस का सवाल है, आपको साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी, ये आपको पूछ रहा है डांस से रिलेटेड, ठीक है। देखिए मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे देखिए SI का सवाल है। 800 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 6%, 8%, 10% वार्षिक है। 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले ब्याज की कुल राशि बताइए। तो ऐसे सवाल पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे देखिए ये भी आपको LCM का क्वेश्चन है, LCM लेके हम लोग इसका सबका बना देते हैं। मैथ का क्वेश्चन ये
ये आपको जो बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या नहीं होता है। यहाँ भी देखिए ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, यदि किसी घन का कुल पृष्ठक्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन बताइए। वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे क्यूब का, तो इस तरह के सवाल पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी का, ये आपको जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है, हिस्ट्री का सवाल है। फिर से देखिए यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 8 और 5 नंबर, इसमें फेस वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। तो फेस वैल्यू वगैरह को भी देख लीजिएगा, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू यहाँ से सवाल पूछ जाता है। अब देखिए एक रेडियो को 510 में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रेडियो को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये भी सवाल है आयुष्मान भारत से, यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग है। मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में ये पूछ रहे हैं यहाँ से सवाल, जनरल नॉलेज का। नीलगिरी पहाड़ियों से रिलेटेड है, जीके जीएस का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। और ये आपको रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको डिग्री चेंज करने के लिए बोल रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस को। पैरेललोग्राम मैथ का क्वेश्चन है। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना है, तो ये भी आपको देखिए मैथ का सवाल है। मैथ अगर आपका अच्छा कर लेते हैं तो काफ़ी स्कोरिंग पेपर हो जाएगा आपका। द सप्लीमेंट ऑफ 70s, ये पूछ रहा है सप्लीमेंट्री डिग्री, दो एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और कम्प्लीमेंट्री का कितना होता है? x + y आपको 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है? ये सवाल पूछ रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री का सवाल है, ये आपको हिस्ट्री का। और ये जो है ड्रीम्स ऑफ माय फादर, ऑथर एंड बुक से रिलेटेड सवाल है। इस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय, ये आपको जो है सीए का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। यहाँ देखिए साइन थीटा, साइन स्क्वायर 31 है, कॉस स्क्वायर 59 का मान क्या होगा? ये आपको मीन मोड मीडियन से सवाल पूछा जाता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक बेलन, यहाँ पे देखिए मेंसुरेशन से सवाल पूछा गया है। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, चाहे तो आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे आप देखिए ये बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। और निम्न यहाँ भी आपसे पूछ रहा है, ये आपको मेंसुरेशन है, ठीक है, मेंसुरेशन का सवाल है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, आपको समय मेंटेन करना होगा। 1 घंटे का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन रहता है। देखिए ये आपको जो चार्ट है, पाई चार्ट से हिसाब है। यदि बॉटल को लिखा जाता है, रीजनिंग का सवाल है। ये भी रीजनिंग है आपको, ये भी रीजनिंग है और ये भी रीजनिंग है। यहाँ भी देख सकते हैं फिगर काउंटिंग से सवाल रहता है। देखिए इस तरह का फिगर काउंटिंग आपको पढ़ना होगा, रीजनिंग का सवाल है। और ये भी आपको रीजनिंग का सवाल है। यहाँ भी देखिए रीजनिंग काफ़ी अच्छा, ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये आपको मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। और ये भी आपको रीजनिंग का सवाल है। और लास्ट जो 100 क्वेश्चन है, ये भी आपको रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझ में आएगा, किस तरह के सवाल पूछा जाता है। मैथ का लेवल भी देखे होंगे आप, ज़्यादा टफ नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप मैथ का तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी आपको जो है मैथ और रीजनिंग जो है स्कोरिंग पेपर होता है। अगर ये दोनों आप अच्छे से कर लिए तो आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखिए 100 मार्क्स होता है, 100 में टारगेट रखिए कि 85 के आसपास लाना है आपको, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल में अगर आप 85 ले आएंगे तो आपकी सभी लेवल का जो है आपका जो है क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 तक हो जाता है, ठीक है। किसी किसी जोन में लेवल 4 भी होता है। और लेवल 3 और लेवल 2 जो होता है आपको 12th बेसिस पे, तो ये भी आपको जो है क्वालिफाई हो जाएगा, अच्छे मार्क्स लेके आना होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप टोटल मेरे मार्क्स देखे होंगे तो मेरा मार्क्स जो है ऑलमोस्ट जो है 84 के करीब था, 84, 86 आ गया था नॉर्मलाइज करने के बाद, ठीक है, 100 में से। तो इसीलिए मेरा सभी लेवल आपको क्वालिफाई हो गया था। बाकी देखिए आप क्वेश्चंस का लेवल देख लिए होंगे। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।